Welcome back friends to my channel. I am Anjali, banking aspirant. In this video I am going to share my last year management notes. So here it is. ये मेरी मैनेजमेंट की नोट्स है. सो मैनेजमेंट में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. लाइक फर्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, organizational behavior, motivation, leadership, analysis of interpersonal relations, moral, ethics, corporate governance, एंड देन ये लास्ट है, ये मुझे नहीं ध्यान है. सो दिस इज़ ऑल द टॉपिक्स जो मैनेजमेंट में कवर करने हैं. और ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स काफ़ी रिलेटेबल होते हैं. अगर आपका एक लॉजिकल माइंडसेट है तो आप इसको काफ़ी रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से. सो लास्ट ईयर मैंने इस तरीके का नोट्स बनाया था. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि कौन से सोर्स से मैंने किया था, बट यूट्यूब पे ही कोई एक फ्री सोर्स से किया था. एग्जैक्टली मुझे नहीं ध्यान है. सो ये मेरा मोटिवेशन एंड लीडरशिप पे था. देन इस पर कुछ थ्योरीज वगैरह थी. अभी तो काफ़ी कुछ चीज़ें भूला हुआ ही, काफ़ी कुछ क्या ऑलमोस्ट सभी भूला हुआ है क्योंकि बिल्कुल भी रिवाइज़ नहीं किया उसके बाद. देन ये लीडरशिप पे है और मेरी नोट्स कुछ इसी तरीके से थी. ये वाला ग्राफ तो मुझे याद है क्योंकि इस ग्राफ पे मैंने कुछ तो लिखा था. एंड देन इस तरीके से मैंने अपनी नोट्स बनाई थी लास्ट ईयर. देन ये कम्युनिकेशन पे है एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस एंड ग्रुप. सो मैंने यहीं तक का किया हुआ है. इसके बाद फिर मैंने नहीं किया था. मे बी मेरा कोई एग्ज़ाम आ गया रहे होगा इस वजह से. अभी मैं क्या करने जा रही हूँ मैं पहले बता दूँ. ये मैंने इकोनॉमिक्स के लास्ट ईयर ही नोट्स बनाए हुए थे. सो ये इकोनॉमिक्स का था जो कि परचम पे पायल मैम से मैंने पढ़ के कवर किए थे. सारे टॉपिक्स थे, ये स्टैटिक्स पे ही थे. ये सारा मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया था लास्ट ईयर. मतलब काफ़ी मन से मैंने तैयारी की हुई थी बट प्री नहीं क्लियर हुआ था. सो ये नोट्स रहेगा मेरा. अभी मैं सोच रही हूँ मैं मैनेजमेंट का ये डॉक्टर अमित के लाल सर हैं, इनका मैनेजमेंट का मुझे काफ़ी सही कंटेंट लगा था. ये एक आरबीआई ग्रेड बी सेलेक्टेड सर हैं. वो पहले एसबीआई पीओ थे. उन्होंने ही शेयर किया था अपने यूट्यूब पर, तो उससे मैंने देखा था. फिर मुझे इनका कंटेंट काफ़ी सही लगा. सो अभी मैं जो मेरे पास नोट्स हैं उसी में मैं इनसे पढ़ने के बाद जो भी चीज़ें होंगी न्यू वो ऐड ऑन करती जाऊंगी और फिर ये नोट्स मेरी होगी. जो भी इसमें मैंने नहीं किया होगा कवर वो भी कर लूँगी. सो इनका प्लेलिस्ट है 118 अराउंड. उसमें वीडियोज़ हैं, काफ़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं. सो बहुत ईजिली कवर हो जाएंगी. सो ये मेरा मैनेजमेंट के लिए रहेगा. उसके बाद मैं फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखूँगी और किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह है. वैसे मैंने पहले भी देखा हुआ है, लास्ट 2 ईयर्स का मैंने पेपर 2-3 सालों का मैंने देखा हुआ है. सो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आपके नोट्स रहेंगे उसी से डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे. जस्ट आपको अपने उन्हीं लॉजिकल रीजनिंग्स का यूज़ करके उसको सही तरीके से वहाँ पे आंसर करना होता है. बेसिकली जो ईएसआई मैनेजमेंट और फाइनेंस पढ़ाने का रीज़न होता है, सीआरबीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हमें वर्क करना है वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए. वहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि मॉनेटरी पॉलिसी चलती है, सिर्फ बैंक्स को ही वहाँ पे मैनेज करना है. ओवरऑल आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट करोगे, वहाँ पे आप एक कंट्री मैनेज करोगे, तो वहाँ पे कंट्री की वीकनेसेस क्या हैं, फ्लॉज क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. कौन कौन सी चीज़ें इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं. दैट इज़ वाई ईएसआई है. इसीलिए ईएसआई में हम पॉवर्टी भी पढ़ते हैं, जेंडर गैप भी पढ़ते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी. देन उसमें हम क्लाइमेट भी पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन भी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इसी वजह से ईएसआई में हम वो करते हैं. और फाइनेंस में भी काफ़ी हद तक चीज़ें ईएसआई से मिलती जुलती ही रहती है. थोड़े से वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल लास्ट ईयर जो सिलेबस आया था उसमें चेंजेस आए थे, तो वो चीज़ है. अदरवाइज़ ये रहेगा. और मैनेजमेंट में ये सिखाया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे बिहेव करना चाहिए, आपको कैसी चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, तो वो चीज़ इसमें है. सो ओवरऑल मिला के ये आपको एक जगह पे काम कैसे करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों पे आपको नॉलेज होनी चाहिए वो सिखाने के लिए आपका ये पेपर होता है. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक माई वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.